कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुनहरी यादों के सफर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजेश खन्ना जी की। राजेश खन्ना एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे, जो हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें प्रथम सुपरस्टार और भारतीय सिनेमा के मूल सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1959 से 1971 की अवधि में लगातार 15 अलग-अलग हिट फिल्मों में अभिनय किया और एक कभी ना टूटने वाला रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 1966 में फिल्म आखिरी खत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। अपने करियर के माध्यम से वह 168 से अधिक फीचर फिल्मों और 12 लघु फिल्मों में दिखाई दिए। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब राज्य में अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन है, जिनका पालन पोषण लीलावती चुन्नीलाल खन्ना ने किया था। लीलावती खन्ना, जो राजेश खन्ना के जैविक माता पिता के रिश्तेदार थे, और उन्होंने राजेश खन्ना को गोद लिया था। राजेश खन्ना ने सेंट सेबेस्टियन के गोवन हाई स्कूल में अपने दोस्त रवि कपूर के साथ दाखिला लिया, जिन्हें अभी जितेंद्र के नाम से जाना जाता है। खन्ना ने धीरे धीरे थिएटर में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे मंच और थिएटर अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में खेलते थे और कॉलेज नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार जीते। 1962 में खन्ना ने अंधा युग नाटक में एक घायल सिपाही का रोल निभाया और उनके प्रदर्शन से मुख्य अतिथि प्रभावित हुए। उन्हें जल्द फिल्मों में आने का सुझाव दिया। खन्ना के चाचा के तलवार ने राजेश खन्ना का पहला नाम बदला जब उन्होंने फिल्मों में शामिल होने का फैसला किया। पुरानी यादों के सफर में बने रहिए हमारे साथ। मैं अनुजा सुनाती हूँ इस कहानी का अगला भाग। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना उर्फ काका। कहा जाता है कि राजेश खन्ना का जलवा इतना था कि उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां पागल रहती थीं। आज हम आपको इनकी लव लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। भले ही वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके प्रति फैंस की दीवानगी आज भी कम नहीं हुई है। उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। डिंपल कबाड़िया से शादी करने से पहले अभिनेता राजेश खन्ना एक मॉडल, फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री अंजू महेंद्रू को डेट कर रहे थे। अंजू महेंद्रू के साथ वह 7 साल तक लिव इन में रहे थे, लेकिन कुछ मतभेदों और अभिनेता के मूडी स्वभाव के कारण दोनों का ब्रेकअप हो गया। एक्ट्रेस, मॉडल और फैशन डिजाइनर अंजू महेंद्रू बॉलीवुड में भले ही अपना कमाल ना दिखा पाई हों, लेकिन छोटे पर्दे पर उनकी चमक लंबे समय तक रही है। अंजू 13 साल की उम्र से ही मॉडलिंग करने लगी थी। साल 1966 में उन्होंने फिल्म उसकी कहानी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अंजू ने ज्वेल थीफ, बंधन और दस्तक जैसी कई और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वो हमेशा साइड एक्ट्रेस के तौर पर ही बॉलीवुड में जगह बना पाईं। बाद में उन्होंने टीवी शोज करने शुरू किए और यहाँ उनको अच्छी खासी पहचान भी मिली। अंजू अपनी एक्टिंग के साथ ही अपने अफेयर के लिए भी बहुत चर्चा में रही थी। उनका सबसे गहरा अफेयर राजेश खन्ना के साथ था। हालांकि राजेश खन्ना के अलावा भी उनके 2 अफेयर और रहे, लेकिन राजेश खन्ना ही उनका पहला और आखिरी प्यार रहे। अंजू अपनी लाइफ को बहुत ही बिंदास तरीके से जीती थी और शायद यही वजह है कि उनकी लव लाइफ को एक आयाम
नहीं मिल सका। अंजू और राजेश बचपन के दोस्त और कॉलेज फ्रेंड भी थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और लिव इन में भी रहने लगे थे। ये बात 1960 की है। उस समय राजेश खन्ना फिल्मों में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और अंजू भी मॉडलिंग के बाद फिल्मों में करियर बनाने के लिए बेताब थीं। दोनों ने स्ट्रगल के दौर में एक दूसरे को काफी सपोर्ट किया था। धीरे धीरे राजेश खन्ना बॉलीवुड में अपने पैर जमाने लगे, लेकिन अंजू को करियर का वो मुकाम नहीं मिल रहा था जो उन्हें चाहिए था। राजेश का सुपरस्टारडम बढ़ने लगा तो कपल के बीच प्यार तो कम नहीं हुआ, लेकिन शिकायतों का सिलसिला बढ़ने लगा। अंजू सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की थी और खुले विचारों की थी, लेकिन राजेश चाहते थे कि अंजू अपना करियर छोड़कर उनके साथ घर बसा ले। अंजू को अपने काम और राजेश दोनों से ही प्यार था। वह करियर को छोड़कर शादी करने के मूड में नहीं थी। इसके चलते कपल के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में अंजू ने बताया था कि राजेश को उनकी ड्रेसिंग से भी दिक्कत थी। जब वो स्कर्ट पहनती थी तो भी राजेश कंफर्टेबल नहीं होते थे, और जब स्कर्ट पहनती थी तो कहते थे कि तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती, और जब वो साड़ी पहनती थी तब कहते थे कि साड़ी क्यों पहनी, खुद को भारतीय नारी की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश क्यों करती हो। यही नहीं, उनकी एक फिल्म फ्लॉप क्या हुई वो झल्ला उठते थे। वो मूडी थे, उन्हें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता था। वो बहुत ज्यादा चिंता करते थे। वहीं कई बार राजेश को ऐसा लगता था कि अंजू उन्हें समय नहीं दे रही थी। एक इंटरव्यू में राजेश ने भी अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि पूरा दिन स्टूडियो में बिताने के बाद जब मैं घर आता हूं तो मुझे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं पार्टी में जा रही हूं। मैं उसके साथ अकेले में समय बिताना चाहता था, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती थी। अंजू महिंद्रू का 1966 से 1972 तक अभिनेता राजेश खन्ना के साथ एक लंबा रिश्ता था। साल 1959 तक वे बेहद फेमस हो गए थे और उन्होंने 1971 में अंजू को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। लेकिन अंजू शादी को टालना चाहती थी क्योंकि वह अपना करियर पर फोकस कर रही थी। अंजू की मां राजेश खन्ना की फैन थी और वह भी चाहती थी कि अंजू राजेश से शादी कर ले, लेकिन अंजू शादी को राजी नहीं हुई। पुरानी यादों के सफर में बने रहिए हमारे साथ। मैं अनुजा सुनाती हूँ इस कहानी का अगला भाग। जब राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, तभी उनकी मुलाकात इंडस्ट्री के उभरती हुई स्टार एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से हुई। डिम्पल उस दौरान युवावस्था में थी। राजेश पहली ही नजर में डिम्पल को दिल बैठे थे। वहीं डिम्पल भी उनकी बड़ी फैन थी। डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट हुई थी, जिससे राजेश काफी इम्प्रेस हुए थे। उस वक्त डिम्पल ऋषि कपूर को डेट कर रही थीं, लेकिन बहुत जल्द दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब राजेश खन्ना को पता चला कि डिम्पल का ब्रेकअप हो गया है, तो उन्होंने डिम्पल को प्रपोज कर दिया। बता दें कि उस वक्त डिम्पल की उम्र 16 तो राजेश खन्ना 31 साल के थे, लेकिन उम्र भी दोनों के प्यार के बीच बाधा नहीं बना। डिम्पल ने राजेश का प्रपोजल स्वीकार किया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। स्टार जोड़ी ने मुंबई के जुहू में होटल होराइजन में अपना भव्य विवाह समारोह आयोजित किया। राजेश और डिम्पल के विवाह में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स को आमंत्रित किया गया था। उनकी शादी को हर मीडिया हाउस ने बहुत कवर किया। आखिरकार यह इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक की शादी जो थी। शादी के बाद दोनों कपल हनीमून के लिए यूरोप गए। राजेश खन्ना ने डिम्पल के 16वें जन्मदिन पर रिंग गिफ्ट करने के लिए प्रसिद्ध हिल्टन होटल में एक भव्य पार्टी भी की थी। अनुभवी स्टार से अपनी शादी के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजेश खन्ना से शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा ईश्वर का उपहार था। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। यह सपना सच होने जैसा था। शादी के बाद डिम्पल ने राजेश के कहने पर इंडस्ट्री छोड़ दी और अपनी फैमिली को समय दिया। दोनों की 2 बेटियां हुईं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। एक इंटरव्यू में
कपाड़िया ने कहा था, मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 16 साल की थी। मुझे अपने पारिवारिक जीवन के खातिर स्टारडम छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। मुझे लगता है कि यह मेरी सबसे अच्छी अवधि थी। राजेश खन्ना को अधिकांश फिल्में 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रहीं, लेकिन समय के साथ काका का स्टारडम फीका पड़ने लगा और फिर सुपरस्टार इस असफलता को संभाल नहीं सके, जिसके चलते वह गुस्सैल और शराबी हो गए। परिणाम ये हुआ कि उनका वैवाहिक जीवन टूटने के कागार पर पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद डिंपल उनके पक्ष में रहीं और कठिन दौर से गुजरने तक उनका समर्थन किया। पुरानी यादों के सफर में बने रहिए हमारे साथ। मैं अनुजा सुनाती हूँ इस कहानी का अगला भाग। जब समय आगे बढ़ा तो राजेश को इंडस्ट्री के उभरती हुई एक दूसरी एक्ट्रेस टीना मुनीम से प्यार हो गया। अभिनेत्री ने काका के साथ 11 से अधिक फिल्मों में काम किया। टीना और राजेश के रोमांस की खबरें फैलने लगी। इससे डिंपल काफी दुखी हुई और राजेश से अलग हो गई। इसी बीच टीना अपनी आगे की पढ़ाई के लिए राजेश खन्ना को छोड़कर विदेश चली गई और जब वो वापस आई तो उन्होंने अनिल अंबानी से शादी कर ली। हालांकि राजेश और डिंपल की जोड़ी अलग जरूर हो गई थी, लेकिन उन्होंने तलाक की कार्यवाही पूरी नहीं की थी। टीना के बार बार दी गई दलील पर भी काका ने अभिनेत्री को तलाक नहीं दिया था, क्योंकि इससे उनकी बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना पर बुरा असर पड़ता, जिनके वह काफी करीब थे। राजेश खन्ना ने डिंपल का ब्रेकअप स्वीकार करते हुए कहा था, मैंने अपने पिछले ब्रेकअप से उभरने के लिए डिंपल से शादी की थी और इसके बाद अपनी तकलीफों से लड़ने के लिए मैं टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहा। जब टीना राजेश को छोड़कर चली गई, तब राजेश और डिंपल भले ही एक दूसरे से अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों में प्यार अभी भी बरकरार था। जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद डिंपल और काका ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा और हमेशा सामाजिक समारोहों, राजनीतिक रैलियों और कई अन्य स्थानों पर एक साथ देखे गए। सही मायनों में डिंपल ही काका का एकमात्र प्यार थी। काका ने एक बार यह कहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था कि आपको पता है कि मैं अब भी अपनी पत्नी डिंपल से प्यार करता हूँ। डिंपल के लिए भी राजेश के दिल में खास जगह थी। वहीं डिंपल ने एक बार कहा था, वह मेरे बच्चों के पिता हैं और मेरे जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा हैं। वह कभी भी महत्वहीन नहीं हो सकते। अपने जीवन के आखिरी समय में राजेश खन्ना बहुत अकेले हो गए तो डिंपल अंतिम क्षण तक हमेशा उनके साथ रही। लेकिन फिर 18 जुलाई 1912 को मुंबई में उनके बंगले आशीर्वाद में सुपरस्टार का निधन हो गया। उनके निधन के बाद डिंपल कपाड़िया ने एक बार कहा था, क्या आपको लगता है कि वह चले गए हैं? नहीं, वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। फिल्मों की बात करें तो राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी थीं। इस सूची में सफर, ट्रेन, आनंद, दुश्मन, कटी पतंग, आराधना, आन मिलो सजना जैसी कई फिल्मों का नाम शुमार है। आज भी सिनेमा जगत उनके द्वारा कई दशकों तक फिल्मों में दिए गए अपने अमूल्य योगदान को याद करता है। फिल्मी जगत की ऐसी ही महान कलाकार की कहानी अपने अगले वीडियो में बताऊंगी मैं, अनुजा चड्ढा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सलाम और सत श्री अकाल। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से